ड्रग्स फैक्ट्री केस में मध्य प्रदेश पुलिस का एक्शन मोड नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब भोपाल पुलिस ने फैक्ट्री के मालिकों एएसके सिंह और जयदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बता दें, धारा 223 बीएनएस के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, जब फैक्ट्री को किराए पर देने की जानकारी मालिकों ने एमपीडीसी को और पुलिस को नहीं दी है। वहीं इस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाए जा रहे थे। इस इंडस्ट्रियल प्लॉट को साल 2017 से 18 में उद्योग विभाग ने अलॉट किया था। तो वहीं प्लॉट पर 2022 में फैक्ट्री बनकर ये तैयार हुई। प्लॉट भोपाल के रहने वाले भेल के रिटायर्ड कर्मचारी एसके सिंह ने ये प्लॉट खरीदा था। तो वहीं 6 महीने पहले आरोपी अमित चतुर्वेदी को यहां पर किराए में दिया था। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में भोपाल कमिश्नर के आदेश का उल्लंघन माना। इसके तहत स्थानीय पुलिस नौकर, कारीगर, सहायक, निर्माण की मजदूरी में लगे व्यक्तियों की जानकारी देना जरूरी होता है। ये उल्लंघन हुआ। तो वहीं फैक्ट्री मालिकों ने इस संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। धारा 163 बीएनएस के तहत जारी आदेश का सीधा उल्लंघन और इसी पर थाना कटारा हिल्स के धारा 223 बीएनएस 2023 के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। तो बता दें कि इससे पहले शनिवार को भोपाल के बागरोदा स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री से करीब 1800 करोड़ के ड्रग्स के साथ गुजरात और दिल्ली एटीएस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया था, जिसमें से एक भोपाल के अमित प्रकाश चतुर्वेदी है। और बताया जा रहा है कि यहाँ अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ वो रहते हैं। बेटा बाहर पढ़ाई करता है। फिलहाल एटीएस ने भोपाल कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को 14 अक्टूबर तक रिमांड पर सौंपा है। तो बता दें, ड्रग्स मामले में यहां 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ये कंपनी यहां बतौर चल रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी गई है। सीधे कई धाराओं का उल्लंघन, कई आदेश का उल्लंघन, सूचना यहां पर नहीं दी गई। बतौर यहां पर ड्रग्स की फैक्ट्री चलाई जा रही थी और इसी मामले में यहां पर दिल्ली एटीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो अब बंद पड़ी कंपनी है जिस पर एटीएस की गाज गिरी है। पुलिस प्रशासन इस पर सख्त। तो ये ग्राफिक के जरिए आपको समझाएं क्या बयान यहां पर डॉक्टर मोहन यादव का आया है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, जहां उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ हर कार्रवाई में मध्य प्रदेश सरकार सभी केंद्रीय एजेंसियों और प्रदेश सरकारों के सहयोग के लिए यहां पर प्रतिबद्ध है। तो आप देख सकते हैं सीधे यहां पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव का बयान है। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ नजर आ रही है और उसकी मौजूदा बानगी इस पूरे मामले से आपके सामने है। यहां पर दिल्ली एटीएस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है, जहां पर बिना सूचना दिए यहां पर ड्रग्स की कंपनी चल रही थी और ऐसे में सीधे मध्य प्रदेश सरकार का भी सहयोग, एक संयुक्त कार्रवाई के तहत यहां पर दिल्ली एटीएस ने भोपाल पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भोपाल गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से। यहाँ पर तो वैभव, यहाँ पर जो मामला इस वक्त सामने आया है, दिल्ली एटीएस की कार्रवाई देखने को मिली है और ऐसे में यहाँ पर बतौर एक कंपनी चल रही थी, एक फैक्ट्री चल रही थी, ड्रग्स की सूचना नहीं दी गई। कितना बड़ा ये मामला है और कितनी बड़ी खिचड़ी अंदर ही अंदर चल रही थी, जिसका अब खुलासा हुआ है। इस वक्त मैं उस फैक्ट्री बाहर मौजूद हूँ और कार्रवाई की गई ये वो फैक्ट्री तो चलिए एक बार फिर नजर डाल लें क्यों यहाँ पर ये इतना बड़ा मामला बरपा है। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया है।
उनसे जुड़ने का एक बार फिर प्रयास करेंगे। लेकिन मामला काफी संजीदगी भरा है, जहां पर दो आरोपी या कह लीजिए ये दो लोग बतौर एक पूरी फैक्ट्री यहां चला रहे थे और इसकी सूचना पुलिस को दी ही नहीं गई। जी हाँ, यहाँ पर ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और ऐसे में यहाँ पर प्लॉट दिया गया, प्लॉट यहाँ पर रजिस्टर हुआ, फैक्ट्री शुरू हुई, मजदूरों ने काम किया और इन सब की जानकारी पुलिस को देनी होती है। 163 धारा के अंदर ये आदेश है और इसका सीधा सीधा उल्लंघन किया गया, जिसके बाद अब दिल्ली एटीएस पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई तो बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। भोपाल से दिल्ली एटीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यही 2 आरोपी यहां पर इस पूरी फैक्ट्री का संचालन करवा रहे थे। इनके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है और धारा 223 बीएनएस के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर फैक्ट्री किराए पे दी गई, प्लॉट किराए पे दिया गया और मालिकों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर सामने आया कि ये बतौर ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही है और यहाँ पर जिस भी तरह के ड्रग्स का उत्पादन हो रहा है इसकी जानकारी भी यहाँ पर मुहैया नहीं कराई गई। तो मालिकों को बिना बताए यहाँ पर इन आरोपियों ने फैक्ट्री को किराए पे दिया था और इसी के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। दिल्ली एटीएस ने यहाँ पर कार्रवाई करी है, जिसका सीधा सीधा सहयोग मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। तो यहाँ पर केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन नशे के खिलाफ। और ये हमने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव के एक्स पर किए गए ट्वीट से भी समझा है, जहां पर उनकी पोस्ट के हिसाब से उन्होंने साफ स्वीकारा है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई में प्रदेश सरकार और देश की राजधानी दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग मिलती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1814 करोड़ रुपए की ड्रग मिलती है और ड्रग जिस फैक्ट्री से मिलती है इस वक्त हम वहीं मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वही फैक्ट्री है, वही केमिकल फैक्ट्री है जहां से एनसीबी इसके साथ ही गुजरात एटीएस की टीम ने 1814 करोड़ रुपए की ड्रग को यहां से बरामद किया है। जो एमडी ड्रग थी वो हार्ड फॉर्म में भी थी, लिक्विड फॉर्म में भी थी। इसके साथ ही जो फैक्ट्री की बात की जाए 2016-2017 में जो इंडस्ट्री है वहाँ से जो प्लॉट है इसको आवंटित किया गया था। इसके बाद 6 महीने पहले इस प्लॉट को बेच दिया गया। भेल के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं एसके सिंह, इसके साथ ही जयदीप, उनके द्वारा इस प्लॉट को खरीदा गया था। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके पहले जो हम कल की कार्रवाई की बात करें, जो एनसीबी ने कार्रवाई की थी, गुजरात एटीएस ने कार्रवाई की थी, तो कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। में चतुर्वेदी जो कि भोपाल के कोटा सुल्तानाबाद के रहने वाले हैं, इसके साथ ही सान्याल वाने जो कि नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नासिक जो सान्याल वाने हैं वो 5 साल जेल में सज़ा काट के आया है। उसके बाद उसने फिर से, क्योंकि पहले भी वो इसी कारोबार में लिप्त रहा था, सान्याल वाने जेल से छोटे वक्त फिर से उसने इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया। तो गुजरात एटीएस की जो टीम है वो लगातार सान्याल वाने पर अपनी निगरानी रखे हुए थी, क्योंकि लगातार जो सान्याल वाने हैं उसका भोपाल का जो इंडस्ट्रियल इलाका है, ये जो बगरौदा है, भोपाल का बगरौदा है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, वो लगातार उसका आना जाना इस इलाके में बढ़ रहा था। इसके साथ ही इंदौर और भोपाल से जहाँ पर लगातार जो एमडी ड्रग बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है वो लेकर आया जा रहा था, क्योंकि जो 1814 करोड़ रुपए की ड्रग मिली है उससे 18 लाख जो युवा हैं उनको नशे की गिरफ्त में लाया जा सकता है। तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो एमडी ड्रग है उसका कारोबार किस तरीके से फैलता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि हमको नशे पर अंकुश लगाना है, उसके बाद मिशन अंकुश पर भोपाल पुलिस कार्य कर रही है। तो उसी क्रम में इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया, क्योंकि गुजरात एटीएस के साथ ही एनसीबी और मध्य प्रदेश पुलिस ने भी इस पूरे ही मामले में सहयोग किया है। क्योंकि जो गुजरात के जो राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री खाद्यान्न उनके मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनको एक धन्यवाद दिया है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस को प्रोफेशनल तरीके से जो मदद की है वो कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है। मैं तो आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से यहाँ पर कामकाज होता था। तो क्योंकि फैक्ट्री को पूरी तरीके से यहाँ पर
सील कर दिया गया है। इसमें जो वेंटिलेशन जो आमतौर पर हम देखते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये जो केमिकल फैक्ट्री थी इसलिए जो वेंटिलेशन है इसमें नीचे की ओर लगाए गए थे, ताकि आसपास के जो लोग हैं उन्हें इस बारे में कुछ भी जानकारी ना हो और किसी भी तरह की सुगंध या दुर्गंध ना आ सके। इसके साथ ही जब कल एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम पहुंची तो उनका भी उनका भी कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ी सी बेहोशी सी लगी। इसके बाद उन्होंने मास्क मंगवाए, मास्क पहनने के बाद ही वो अंदर गए, क्योंकि अंदर कई 100 किलो यहाँ पर एंटी ड्रग थी, लिक्विड फॉर्म में भी थी, हार्ड फॉर्म में थी, और जो कैलकुलेशन की गई वो 14 करोड़ रुपये की थी। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि राजधानी भोपाल का जो इंडस्ट्रियल इलाका है वहाँ पर किस तरीके से फैक्ट्री को संचालित किया जाता। हालांकि जो 3 आरोपी मिले हैं, क्योंकि मंदसौर का भी एक आरोपी है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी भोपाल समेत चतुर्वेदी, सान्याल बाने को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उनको रिमांड पर भी सौंप दिया गया है। तो गुजरात की एटीएस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिस तरीके से नशीले पदार्थ मिल रहे हैं, एंटी ड्रग मिल रही है, और दिल्ली में 5,000 की ड्रग मिलती है, भोपाल में 1800 से ज़्यादा की ड्रग मिलती है। जिस तरीके से कार्रवाई की गई वो ठीक है, लेकिन आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि तभी जो देश है वो नशा मुक्त हो पाएगा। इंडिया न्यूज़ के लिए वैभव गुप्ता, भोपाल।